छात्र परेशान हैं कि लॉकडाउन में पढ़ाई तो ऑनलाइन हुई, तो फिर परीक्षा अचानक से ऑफलाइन क्यों हो रही है। रांची से लेकर धनबाद तक छात्रों ने हंगामा किया। खासकर डीएवी के छात्रों ने छात्र ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं। आज इम्तिहान है, इम्तिहान है, आज इम्तिहान है। इम्तिहान तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि इम्तिहान ऑफलाइन है। बस इसलिए छात्र परेशान हैं। ये प्रदर्शन डीएवी के छात्र कर रहे हैं। एक तस्वीर में रांची के छात्र हैं, दूसरी तस्वीर में धनबाद के छात्र। छात्रों की मांग भी सुन लीजिए। पेपर पे पेरेंट्स साइन करेंगे। जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बच्चा ऑफलाइन एग्जाम दे, वो आ करके देंगे। जिनके नहीं चाहते, वो किसी के घर में सर डायबिटीज पेशेंट है, यहाँ अगर किसी को कोविड हो गया, घर में जाकर के वो कितना वायरल डिजीज है ये सबको पता है, वो फैलेगा, फिर क्या करेगी हम लोग, फैमिली क्या करेगी। हम लोग घरों से बैठे थे, तुम लोग खुद से नहीं पढ़े, तुम लोग पैसा क्यों दे रहे हैं स्कूल में। टीचर का कहना है कि सब पास हो जाएंगे। जब सब पास हो ही जाएंगे तो यहाँ मैटर कर रहा है कि सब पास हो जाएंगे। यहाँ पास होने की बात नहीं हो रही। जब कोविड-19 किसी को होगा तो उसका जिम्मेदारी स्कूल लेगा। मेरे पापा बिजनेसमैन है, मेरे पापा यहाँ पे 5 दिन आकर हमको एग्जाम नहीं दिलवा सकते हैं। यहाँ कौन 5 दिन के लॉस देगा? नहीं देगा। किसी को कुछ होता है, हेल्थ इशू हो रहा है ना, पढ़ाई तो अलग बात है। हम लोग पास होने लायक है, इतना भी कोई घटिया स्टूडेंट नहीं होता कि जो पास नहीं हो सकता। 23 नंबर ऐसा नहीं कि कोई नहीं ला सकता। क्लास हुआ है और बच्चा लोग को बोल रहा है ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, तो ये लोग लिखित दे रहे हैं कि बच्चा को पास कर देंगे। अब साल भर में पढ़ा, ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये तो हम लोग क्लास तो कर ही रहा था बच्चा लोग कि अच्छा से एग्जाम दिया कि नहीं। आप लिखित देंगे सर, बच्चा लोग को पास कर दीजिएगा कि नहीं। भविष्य का बात है, वो एक आदमी डिसाइड नहीं करता है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, सब मिलकर के डिसाइड करती है, वो अलग बात है। लेकिन जो एग्जामिनेशन किसी पे फोर्सफुली हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिंपल बात दिए हैं कि एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस, हमारा जो डिसीजन होगा सीएमसी का, वही हम लोग फॉलो करें। अब छात्र, छात्र के परिजन और शिक्षक, सबकी बात आपको सुना दी गई, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब स्कूल प्रबंधन को अभिभावकों के साथ मिलकर ढूंढना पड़ेगा। जब क्लास ऑनलाइन तो परीक्षा ऑफलाइन क्यों? लगभग 11 महीने से बंद है स्कूल। इस दौरान बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऐसे में अचानक ऑफलाइन परीक्षा। छात्रों को समझ ही नहीं आ रहा आखिर परीक्षा कैसे दें। छात्र कंफ्यूज हो रहे हैं। 1 साल तक क्लास का मुंह भी नहीं देखा, अचानक से परीक्षा कैसे? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए आयुष चौहान के साथ धनबाद से अरुण वर्णवाल की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनबाद से सहयोगी अरुण वर्णवाल और रांची से सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं सबसे पहले धनबाद का। अरुण, देखिए बच्चे इसलिए भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन सारे क्लासेस कराए गए। अब अचानक से ये कह दिया गया है कि एग्जाम ऑफलाइन होंगे। ऑफलाइन एग्जाम में सिर्फ विरोध इस बात का है कि अगर वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं, संक्रमित होते हैं, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? माफ करें आरती, देखिए जिस तरह कोरोना ने फिर से दूसरी बार अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, और वैसी स्थिति में ये ऑनलाइन एग्जाम होने के बदले ऑफलाइन एग्जाम, इसका छात्रों में बहुत जबरदस्त भय समाया हुआ है। माफ करें, तो धनबाद में इसकी स्थिति कल ही देखने को मिली। इसकी मानगी जब डीएवी स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा ये 9th और 11th के बच्चों को बुलाया गया ऑफलाइन एग्जाम के लिए, और इसका जमकर हंगामा और बवाल भी बच्चों ने किया कि अगर किसी तरह का संक्रमण फैलता है तो उनके घर में जो बुजुर्ग या बीमार लोग हैं उन तक पहुंचेंगे तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगी। तो ये बहुत एक तरह से बहुत कहीं दुविधा वाली बात स्थिति उत्पन्न है आरती। तो हमारे साथ एक अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, इनका क्या सोच है, क्या मानना ये जुड़े। राजू जी, क्या लगता है, पूरे 1 साल तक लगभग 11 महीने ऑनलाइन परीक्षा पढ़ाई हुई और अब एग्जाम ऑफलाइन की बात कही जा रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से और माननीय विधायक और यहाँ के उपायुक्त डीसी है से मांग करते हैं कि जो साल भर ऑनलाइन क्लास हुआ है तो बच्चों लोग को ऑनलाइन ही एग्जाम लिया जाए। और पूरे झारखंड में और धनबाद में खास करके कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना है। तो अभिभावक हम लोग मांग करते हैं डीसी महोदय से
कि आप या मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऑनलाइन क्लास लिया जाए और नया सत्र में ऑफलाइन क्लास होगा तो ऑफलाइन एग्जाम दिया जाए। मैं मांग करता हूँ, मैं अन्य डीसी से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आप ऑनलाइन क्लास ले और नया सत्र में रेगुलर क्लास चलने के बाद ऑफलाइन क्लास लें। लेकिन देखिए ये अभिभावक है, इनको अपना भय है और डर है कि जब पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस चली तो अब एग्जाम ऑफलाइन क्यों, उसको भी ऑनलाइन लेकर एक बार 9th और 11th के बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद जब रेगुलर क्लासेस हो जाएगी तो फिर रेगुलर बच्चों को भी अपना उस ऑफलाइन ही फिजिकली उपस्थित होकर उसका एग्जाम भी देने दिया जाए। लेकिन जो बच्चों में जो डर समाया हुआ है कि उनकी लिखने की अभ्यस्तता जो है वो खत्म हो गई थी 11 महीने में, तो परीक्षा हॉल में जाएंगे तो क्या कितना लिख पाएंगे और किस तरह का माहौल बनेगा, इसमें वो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जबकि कुछ स्कूलों के प्रिंसिपलों से, शिक्षकों से इस बात को इस संदर्भ में बात भी हुई थी हमारी, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बच्चे घबराए नहीं, जो है सिर्फ उनके कैरियर को लेकर किया जा रहा है, बहुत ज्यादा तनाव नहीं है। जैसा कि कल डीएवी स्कूल के शिक्षक से बात हो रही थी, उनका यह मानना है कि दबाव नहीं है बच्चों पे, वो आना चाहें तो आकर एग्जाम दें, अन्यथा ना ही आए, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन बच्चे जो हैं वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं और कोरोना को लेकर भयभीत भी। तो दोनों स्थिति में बहुत कुछ सोच समझ कर ही प्रशासन को और स्कूल मैनेजमेंट को इस पर डिसीजन लेना होगा, अन्यथा जो बच्चे जो है ये जो कल का जो माहौल दिखा वो कुछ और ही संकेत देता है। जी चलिए अंजनी का रुख कर लेते हैं। अरुण, अंजनी देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन का चक्कर, ये बच्चों के बीच ये बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। बच्चे ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हुए तो फिर ऑफलाइन परीक्षा क्यों ली जा रही है, और अगर ऑफलाइन परीक्षा ली जा रही है तो इसके पहले ही अब देखिए जो कोरोना के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं, इसे लेकर न सिर्फ बच्चे बल्कि अभिभावक भी थोड़े परेशान है। और ये कहा गया कि कंसेंट लिया जाएगा पेरेंट्स का, लेकिन अब तक अब बहुत कम दिन बचा है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर मुसीबतें आगे बढ़ी तो फिर बड़ी जिम्मेवारी लेनी होगी स्कूल प्रबंधन को। देखिए आर्थिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्कूल प्रबंधन के जो लोग हैं और अभिभावकों के बीच में एक लंबा गैप नजर आता है। और स्कूल प्रबंधन को जो है वो रांची की बात हो या झारखंड के पूरे जिले की बात करेंगे तो स्कूल प्रबंधन को बच्चे की नज़र से सोचना होगा और काम करना होगा। आप देखिए लगभग 21 मार्च से जो है राज्य के तमाम स्कूल बंद रहे हैं और वैसे में बच्चों को अचानक स्कूल बुलाकर आप सीधे मतलब ऑफलाइन परीक्षाएं लेंगी, तो वैसे में बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक दबाव है उनसे उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। और इसे स्कूल प्रबंधन, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जो स्कूल के मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उन्हें बहुत सहज रूप से समझना चाहिए, इसे इशू नहीं बनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं बच्चे परेशान हैं। कल रांची में भी इसको लेकर आंदोलन हुआ है, धनबाद में आंदोलन हुए हैं और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है कई स्कूलों तक पहुंच रहा है। तो हमें लगता है कि स्कूल प्रबंधन के लोग कहीं ना कहीं एक अभिभावकों और बच्चों के बीच में एक लंबा गैप नजर आ रहा है। और वैसे में आप अचानक कम समय में ये कहेंगे कि हम ऑफलाइन परीक्षाएं लेंगे तो ये कहीं ना कहीं वाजिब नजर नहीं आता है। बच्चों को थोड़ा समझना होगा, बच्चों को वक्त देना होगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अभी तक जो है स्कूल बच्चे स्कूल कैसे आएंगे, ये परमिशन जो है बस परिचालन का परमिशन अभी तक संभवतः नहीं दिया गया। जैसे 10वीं और 12वीं के जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, वो अपने पिता या अभिभावकों के साथ स्कूल आते हैं, तो एक जो माहौल है पूरे हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से माहौल जो है वो खुला नहीं है। और वैसे में बच्चों में एक खौफ है कि बाहर हम निकलेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, या स्कूल में कोई भी एक कोरोना पॉजिटिव कोई भी एक शिक्षक हो या बच्चा हो यदि संक्रमित होता है तो वो कई लोगों को संक्रमित कर देगा, ये भी एक डर भय है। तो वैसे में सरकार को एक चीज पहले से करनी चाहिए थी कि आप जब विद्यालय खोलने की अनुमति दे रहे हैं तो सबसे पहले जो शिक्षक हैं या स्कूल में जो काम करने वाले जो तमाम कर्मचारी हैं, सभी लोगों को जो है कोरोना की जो टीकाकरण का अभियान जो चल रहा है उन्हें भी शामिल करना चाहिए था। तब आप स्कूल खोलने की अनुमति देते तो बेहतर होता। लेकिन अब जो प्रिकॉशन लेने की बात है वो तमाम लोग जरूर लेंगे, लेकिन बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक दबाव है उसका भी सम्मान आपको करना होगा। और
जिस तरह से बताया गया है कि अभिभावकों से अनुमति लेने के बाद ही बच्चे स्कूल आएंगे, तो ऑप्शन जरूर खुले हैं, लेकिन परीक्षा लेने के मामले में यदि स्कूल प्रबंधन इस तरह से अडिग होगा तो इसका दुष्परिणाम जो है बच्चों पे दिखाई देगा, क्योंकि बच्चे 1 साल से घरों में बंद रहे हैं, बाहर का मूवमेंट नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई की क्या व्यवस्था है ये मतलब सभी लोग चलिए, तो जानते हैं, अभी किसी से छिपा हुआ नहीं तकरीबन है। कुछ दिनों का जो वक्त बचा है अंजनी, देखना होगा कि जिस तरह से अब कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ने लगे हैं और ऑफलाइन एग्जामिनेशन की बात भी हो रही है, इसके साथ ही साथ पेरेंट्स कंसेंट की भी बात हो रही है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो देखना होगा कि इन कुछ दिनों में क्या कुछ फैसला लेता है स्कूल प्रबंधन, क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि जिंदगी कैसे बचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी, और अरुण आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।